दिल्ली के चुनावी दंगल में एक एक वोट के लिए जंग छिड़ी है। तमाम घोषणाओं के जरिए वोटरों को लुभाने का प्रयास हो रहा है, तमाम आरोपों के जरिए विरोधियों पर तीखा वार हो रहा है। इस बीच अब दिल्ली का सियासी संग्राम झुग्गी झोपड़ी पर आकर टिक गया। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी झोपड़ी के प्रधानों से संवाद किया। इस चुनाव में दिल्ली में आप सरकार की विदाई का ऐलान किया तो आप अरविंद केजरीवाल ने शकूर बस्ती जाकर बीजेपी पर पलटवार किया। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी दिल्ली की सरकार में आई तो झुग्गी झोपड़ी वालों को भगा देगी। झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। मार डालेंगे ये तुम लोगों को, ये सारी जमीनें छीन लेंगे तुमको। 1 साल के अंदर एक एक झुग्गी के इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं। ये इसको देनी है, ये इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है। सारी प्लानिंग कर रखी है इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ने वाले। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, ये तो अमीरों की पार्टी है। इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना? ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना? इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। इनको उनकी जमीन से प्यार है और इनको उनके वोट से प्यार है। देखिए, दरअसल अमित शाह ने दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में झुग्गी झोपड़ी वालों से संवाद किया था। इस दौरान गृह मंत्री ने आप सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का समय आ चुका है। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है असंवेदनशील सरकार से और 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति प्राप्त करनी है। मुझे बताओ, मेरे सभी झुग्गी बस्ती प्रधान हाथ उठाकर बताए, 5 फरवरी को आपदा का अंत करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे? और जोर से बोलो, इनके कान बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ता। 5 फरवरी को दिल्ली सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे क्या? तो दिल्ली की 20 विधानसभा सीटों पर दरअसल देखिए झुग्गियों के जो वोटर्स हैं उनका दबदबा है। इन क्षेत्रों में करीब 16 लाख मतदाता है जो जीत हार में अहम भूमिका निभाएंगे। लिहाजा दिल्ली की सियासत में झुग्गी पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। आप और बीजेपी दूसरे को झुग्गी बस्ती के लोगों के मुद्दे पर घेरने में लगी है। अरे हमने किया, इंस्टीट्यूट स्लम रिहैबिलिटेशन हमने की है। अरे कुछ और भी बड़ी कॉलोनीज हैं जो अभी कठपुतली, यहां पे बेंगलुरु, मैं दिल्ली की बात नहीं करता हूं। ये हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 वर्टिकल्स में एक मेन वर्टिकल है, इसको कहते हैं ISSR, इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन, ISSR। बेंगलुरु में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है जिसमें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज है। दैट इज फ्रॉम अ स्लम रिहैबिलिटेशन। अमित शाह हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग बुलडोजर पार्टी है, गरीब को उजाड़ने वाली पार्टी है। इन्होंने दिल्ली में झुग्गियों को उजाड़ने का पाप किया है, गुनाह किया है। छोटे छोटे बच्चों को बेघर करके खुले आसमान के नीचे ठंडियों में रहने के लिए लोग मजबूर हुए हैं बीजेपी के कारण। झुग्गी वालों की सबसे बड़ी अपराधी पार्टी अगर कोई है दिल्ली के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी है। ये झुग्गियों में जाते कैसे? इनको तो जाना ही नहीं चाहिए। उधर झुग्गी झोपड़ी वालों की हालत और उस पर बीजेपी आपकी बयानबाजी पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दोनों पार्टियों पर हमला बोला है। तो क्या इन्होंने किया झुग्गी झोपड़ी के लिए, क्या नहीं, वो तो हम वैसे पूछ सकते हैं। और दोनों से हम पूछते हैं ना, बीजेपी से, आम आदमी से।
अंततः आप दोनों ने कहा था कि जहां झुग्गी वही मकान के अंतर्गत जो है आप इनको घर देंगे। कितने घर दे पाए? कह रहे 3.5 करोड़ घर हमने पूरे देश भर में दिए। मोदी जी ने ना, तो दिल्ली में कितने दिए? हमें और राज्यों से क्या लेना देना? आपने कर्नाटक में क्या किया, आपने महाराष्ट्र में क्या किया, आपने मेघालय में क्या किया, उससे हमारा क्या लेना देना? दिल्ली में एक भी मकान बनाया हो तो बताओ ना।